होली मुबारक। अगर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जानना चाहते हो तो नीचे लिखे पते पर आ जाओ। हाउस नंबर 23, जमुना बाई बस्ती। इसने भी चाहिए मैसेज मुझे। आभा, ये तुम्हारे लिए फिर से कोई एसएमएस आया है। हमारे लिए? करण तक अपनी सच्चाई पहुंचाना चाहती हो तो पुरानी बस्ती के घर नंबर 23 पहुंच जाओ। हैरानी तो इस बात की है कि कोई है जो तुम पर नजर रखे हुए है, वरना उसे हमारा नंबर कैसे मिलता। आभा, कोई फिर से तुम्हें फंसाने की कोशिश? नहीं नहीं निरंजना जी, हमें तो लगता है शायद कोई हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और अब यहाँ हमारे लिए जाना अच्छा हो या बुरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना तो है। अगर इन 24 घंटों में हम खुद को आभा साबित नहीं कर पाए तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। और भगवान है ना हमारे साथ, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, ये हमारा यकीन है। और तुम्हारे यकीन पर हमें विश्वास है। दुर्गा माँ जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगी। हम चलते हैं। बस अब और इस अंधेरे में नहीं रह सकता मैं। आज मैं सारा सच जान के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर भारत गलती से करण से मिल गई तो? नहीं, करण के इतने नजीक आकर मैं उसे फिर से ना खो सकूं, फिर से ना खो सकूं। अब बोल, घड़ी घड़ी फोन क्या कर रही है? अरे शौक नहीं है हमारे को तार से बात करने का। वो औरत मिली के? ढूंढ रहे हैं ना। देख झुमरू, झुमरू उसे कहीं से भी ढूंढ निकाल, कहीं से भी ढूंढ निकाल, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना तू? सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, ढूंढ लेंगे। भगवान, इतने सपने दिखाकर खोने का दुख ना सह सकूंगी माँ। कौन है? मामी जी, आप और इस समय मेरे ऑफिस में? क्यों? नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसे। मगर तुम इतनी रात के ऑफिस में क्या कर रहे हो? आज होली का दहन है, घर नहीं गए? ऑफिस में कुछ काम था इसलिए देर हुई। खैर छोड़ो, ये देखो आभा ने होलिका की गुजिया भेजी है, वही देने आई हूँ। ये लो। थैंक यू। सोचा इसी बहाने थोड़ी सैर भी हो जाएगी। वो क्या है ना, ऐसी हालत में सुबह शाम थोड़ा टहलना बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। माँ हूं ना, अब तो मुझे अपने से भी ज्यादा मेरे बच्चे की फिक्र लगी रहती है। देख लेना, जब मेरा डुग्गू इस दुनिया में आएगा तो
मैं उसे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं करूंगी। उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। माँ होने का एहसास तुम नहीं समझोगे राज बेटा। तुम लोग कभी माँ नहीं बन सकते ना, इसलिए। अरे हाँ, स्वर्ण भवन आ रहे हो ना तुम होली खेलने के लिए? लता को तो होली खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ? हाँ? लता जी को होली पसंद है? हाँ, बचपन में तो सबसे ज्यादा शरारत वही करती थी होली के दिन। वैसे तो उस दिन से मैंने होली का त्योहार मनाना छोड़ दिया था। खैर, अगर लता जी को पसंद है तो हम लता जी को लेकर स्वर्ण भवन जरूर आएंगे होली के। हाँ। गुड नाइट। लीजिए। कौन? और हमें यहाँ क्यों बुलाया है? प्रियंका भाभी। मैंने ही वो मैसेज भेजकर तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुम्हें उस कमीनी अलबेली की सच्चाई बता सकूं, जिसे मैं ही आभा बनाकर स्वर्ण भवन ले आई थी। लेकिन भाभी आप तो मेरे पास वो आखिरी जरिया बचा था स्वर्ण भवन अपने नाम करवाने का। जब मेरी हर कोशिश नाकामयाब हुई तब मैंने उस दिन जब अलबेली को देखा तो जैसे मेरी मति मारी गई। उसके जरिए मैंने स्वर्ण भवन हासिल करने का प्लान बनाया, लेकिन स्वर्ण भवन तो दूर, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा यकीन करो आप, मैंने जो कुछ भी किया वो स्वार्थ में अंधी होकर किया। सिर्फ स्वर्ण भवन हासिल कर। स्वर्ण भवन। आपको एहसास नहीं है आपने क्या किया? स्वर्ण भवन को पाने के लिए आपने हमारी जिंदगी उजाड़ दी भाभी। नहीं भाभी, हमारा अस्तित्व मिटा दिया, आबाद अलबेली बना दिया। आपने हमेशा स्वर्ण भवन को एक मिट्टी का टुकड़ा समझा, एक बेजान मकान समझा, पर ये नहीं सोचा कि स्वर्ण भवन के अंदर जीते जागते लोग रहते जिन
आप तो जानती थी ना हम करण से कितना प्यार करते हैं। हमने ये नहीं सोचा हम करण के बिना कैसे जी पाएंगे। आभा, मैं जानती हूँ मेरी नहीं जानती आप कुछ, वरना पापनी के साथ ऐसा नहीं करती आप। आपने एक बेजुबान छोटी बच्ची को अपनी माँ से दूर कर दिया, कुछ नहीं सोचा आपने। आपके सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। बस करो आप, तुम बस बोलती ही जा रही हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि क्या? ताकि हम ये देख सके कि आप कितनी घिनौनी, कितनी गिरी हुई औरत है। नहीं आभा, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, तुम्हारी मदद कर सकूं। वो सारी चिट्ठियां और वो अलबेली जैसे कपड़े भेजकर तुम्हें संकेत देने की कोशिश कर रही थी आप। कि मैं जानती थी अगर मैं सबके सामने आकर सच कहूंगी मेरी बात का यकीन कोई नहीं करेगा, इसीलिए आपने हमें जेल भिजवाया। और कौन सी मेहरबानी करेंगे आप हम पर, और कितने झूठे इल्जाम लगाएंगे आप हम पर? हम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वो सारी चिट्ठियां, वो सारे संकेत तुम्हारी मदद के लिए थे। मैंने अलबेली के कपड़े चुराकर तुम्हें भेजे थे, लेकिन मैंने तुम्हें जेल सिर्फ इसलिए भेजा ताकि झुमरू और मामा तुम्हें अलबेली समझकर अपने अगले प्लान के बारे में कुछ बता दे, तुम्हें अरुणा जी के बारे में कुछ पता चले। आभा, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तुम मुझे जितनी सजा दो उतनी कम है, लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ तुम्हें फंसाने के लिए नहीं कर रही, तुम्हारी मदद करने के लिए कर रही हूँ। इस औरत ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमें अपने परिवार से अलग कर दिया। वो हमारी मदद क्यों करेगी? ताकि मैं अलबेली का सच सबके सामने ला सकूं, ताकि मैं आभा और करण को एक कर सकूं। तुम दोनों मेरी वजह से जुदा हुए थे ना, अब मैं ही तुम दोनों को साथ कराऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। और तुम्हें पता, उस अलबेली ने तो अरुणा जी को भी किडनैप करवाया था ताकि तुम्हारी आभा होने का आखिरी गवाह भी मिटा सके। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां टाइम पर पहुंच गई। मतलब अरुणा जी आपके पास? हाँ बा, और एक अरुणा जी जो करण और घर वालों के सामने ये साबित कर सकती है कि तुम ही आभा। आप सच कह रही हैं ना भाभी? मेरी बात का यकीन करो, यही एक तरीका था कि मैं पश्चाताप कर सकूं, अपने आप से नजरें मिला सकूं। चलो मेरे साथ, चलो। जल्दी चलिए भाभी। चालू करिए ना। स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी चालू नहीं हो रही। जल्दी भाभी, जल्दी कोशिश करिए। राजे, अरे माँ, इस समय? बेटा होलिका की पूजा से लौट रही थी, पता चला कि तुम घर नहीं पहुंचे हो तो देखने चली आई। होली का दिन तुम्हारी जिंदगी में कितनी कड़वी यादें लेकर आता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सही कह रही हैं आप दाई माँ। लेकिन अपनी कड़वी यादों को याद करके जिया तो नहीं जा सकता।
कभी कभी दूसरों की खुशियों के लिए अपने दर्द को छिपाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हमने इस बार फैसला किया है कि लता जी के साथ हम स्वर्ण भवन होली खेलने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। चल, मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि लता की वजह से ही सही, लेकिन तुम होली की उन कड़वी यादों को भुलाना चाहते हो। वरना होली के दिन अरुणा ने जो तुम्हारे साथ किया वो सही कहा बेटा तुमने। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपने दर्द को भूलना ही पड़ता है। अरुणा जी, क्या करें? पुलिस के पास चले? ये लड़की प्रियंका भाभी के साथ, तो ये आभा कैसे हो सकती है? लाडो, क्या करें? पुलिस के पास चले? ये लड़की प्रियंका भाभी के साथ, तो ये आभा कैसे हो सकती है? अरे छोड़िए हमें। अरे चल भैया, चलो अरे कोई है? छोड़िए, चल भैया, छोड़िए। चलिए बैठ जाओ, चल भाई, निकाल गाड़ी। बचाइए। अरे छोड़िए हमें। छोड़ो। अरे चुप कर। कोई है? अरे बचाओ। बुढ़िया, तू ही है आभा की बेगुनाही और सच्चाई का आखिरी सबूत। आज तेरे साथ साथ आभा की बेगुनाही का सबूत भी खत्म हो जाएगा और कोई को नहीं आवेगा तन्ने बचाने वास्ते हमारे से। अरे कोई है? अरे चुप कर। हाँ, इसको चुप कर। अरे चुप कर, इसको मेरे को फोन में बात करनी है। चुप। क्या हुआ? अलबेड़ी, हाँ सुन, एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया। बुढ़िया हमारे कब्जे में है। दबोच लिया बुढ़िया ने हमने। और अब इसको ऐसी जगह जाके छुपाएंगे तो करण तो क्या, इसकी 7 पुश्तें नहीं ढूंढ पाई। भगवान, तारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब मारी नैया पार करा दो और कुछ न मांगूंगी। हरे और मारे करण के बीच कोई ना आवे, कोई ना आवे। चल जल्दी चला यार, जल्दी चला भाई। मामा, लगता कोई पीछा कर रहा है। अब कौन आ गया सालो? अरे ये तो करण है।